जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को, सभी भाई बहनों को और सभी मेरे मित्रगणों को जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। आप सभी को आज हम सुनाएंगे श्रीमद् भगवत गीता 11वां अध्याय विश्व रूप। तो आप ध्यानपूर्वक सुनियो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कमेंट शेयर करियो। और जो भी हमारे भक्तगणों का वीडियो पहुँचे तो सबसे पहले आपने वीडियो ने देखियो ज़्यादा से ज़्यादा और यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करियो, घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो जो को सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और सबसे पहले आप जो को श्रीमद् भगवत गीता का दर्शन कर लो। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय सरस्वती मात की जय हो। अपने अपने माता पिता सत गुरुदेव की जय हो। अपने अपने सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। तो आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहला थोड़ी गणेश जी महाराज जी वंदना करते हैं। विघ्न हारिणी मंगल करना गणपति गणराज यदि सिद्धि संग पधारे जो पूर्ण की जो का जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जय हो। थोड़ा थोड़ा वीडियो शेयर करियो, कम दबा वीडियो शेयर करियो। सभी सनातन धर्म प्रेमियों थोड़ा थोड़ा वीडियो शेयर करियो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना सपोर्ट करियो। आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये जाना जिये की जाना नहीं हार। यह हो। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जानन हार हरियस मांगन आयो है दास प्रभु के द्वार। यह हो। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय सतगुरुदेव की वेद व्यासी भगवान की जय हो। 11वां अध्याय तैयार है। मैं ही दृष्टि दिव्य हूँ देखो रूप विराट। मैं ही दृष्टि दिव्य हूँ देखो रूप विराट। अर्जुन इस संसार का मैं ही हूँ सम्राट। नेत्र सूर्य अरु चंद्र हैं सिर अपना आकाश। करते ब्रह्मा आदि सभी मुझसे वेद प्रकाश। मरे हुए योद्धा सकल मेरे ही मुख मोही। देना सौ यश जिसे कभी करे ना नहीं। पहले वाला रूप अब कहा लो अर्जुन धार। अपना अद्भुत रूप तब बिना प्रभु विस्तार। तो भगवान है विराट रूप देखा जो है कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने। और जो और विराट रूप में कोई प्रश्न किया भगवान ने अर्जुन जो कृष्ण भगवान ने कोई प्रश्न किया है और पास कोई कृष्ण भगवान बताया है। तो बिना आप इन्हें 11वां अध्याय पूरा समझो। भगवान के वचनों से अर्जुन को कुछ संतोष हुआ और उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान मुझ पर अनुग्रह करने के लिए गोपनीय एवं अध्यात्म संबंधी आपने जो अमृतमय उपदेश किया है उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। कारण कि हे कमल नयन आपके द्वारा मैंने प्राणियों की उत्पत्ति व प्रलय आदि पूर्ण विस्तार से सुने और आपका कभी नाश न होने वाला प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर आपने अपने संबंध में जो कुछ भी कहा वह उपयुक्त ही है, किंतु हे पुरुषोत्तम मेरी इच्छा आपके रूप को प्रत्यक्ष देखने की है। अतः हे प्रभु यदि आप ये उचित समझे हैं आप ये उचित समझते हैं कि आपका वह स्वरूप मैं देख सकता हूँ तो योगेश्वर आप मुझे अपने दिव्य अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। अर्जुन की विनम्र प्रार्थना पर भगवान बोले, हे पार्थ विभिन्न प्रकार एवं नाना वर्ण तथा अनेक आकृति वाले सैकड़ों तथा हजारों ही रूपों को देखो। हे भारत मेरे अंतर्गत 12 आदित्यों 8 वसुओं 11 रुद्रों
और दोनों अश्वनी कुमारों एवं 49 मरुदगणों को देखो। इसके अंतरिक्ष और भी बहुत से आचार्यमय रूपों को देखो जो इससे पूर्व कभी नहीं देखे। हे गुडाकेश, मेरे इस शरीर में एक स्थान पर स्थित सरासर सहित समस्त विश्व को देखो, अथवा और जो देखने की इच्छा हो देखो, परंतु तुम मेरे इस रूप को अपने संसारी नेत्र से कदापि देखने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। अतः अब मैं तुम्हें दिए सक्षम प्रदान करता हूँ, जिससे तुम मेरे प्रभाव एवं योगेश्वर को देख सकोगे। इतना प्रसंग सुनाते हुए धृतराष्ट्र से संजय ने कहा, हे राजन, महायोगेश्वर भगवान ने इतना कहते हुए अर्जुन को परम ऐश्वर्यमय दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है। अनेक नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा बहुत से दिव्य अस्त्रों को हाथों में धारण किए, दिव्य माला एवं वस्त्र पहने, दिव्य गंध का अनुलेपन किए, विभिन्न प्रकार के आश्चर्यदायक अलंकारों से अलंकृत असीम विराट स्वरूप परमात्मा को अर्जुन ने देखा। आकाश में सहस्त्रों सूर्यों के एक साथ उदय होने से जितना प्रकाश हो, वह भी उन विश्व रूप परमात्मा के सामने नहीं हो सकता था। ऐसा अद्भुत और आश्चर्यमय स्वरूप को देख अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए समस्त जगत को उन देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मंगल शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुआ दर्शन किया। तदंतर आश्चर्य बुद्धि से पुलंकित शरीर वाले अर्जुन ने विराट रूप भगवान को श्रद्धा सहित सिर से प्रणाम किया और करबंद प्रार्थना की। अर्जुन ने प्रार्थना आरंभ करते हुए कहा, हे देव, मैं आपके इस दिव्य शरीर में समस्त देवों, अनेक भूतगण के समुदाय, कमलासनासीन ब्रह्मा, देवादिदेव महादेव, सभी महर्षि एवं दिव्य नागों को देख रहा हूँ। हे विश्वपति, अनेक हाथों, मुखों, नेत्रों तथा पेट संयुक्त चारों ओर से अनंत रूपों युक्त मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। साथ ही मुझे आपका आदि, मध्य और अंत भी नहीं दिखाई पड़ता। भगवान का भी अंत नहीं है और कभी मध्य नहीं है, मध्य और अंत भी नहीं दिखाई पड़ता है। हे प्रभु, मैं आपको मुकुट, गदा और शकर सहित तेजोमय, प्रकाशमान, प्रदीप्त अग्नि और सूर्य की भांति ज्योतिषमान जो देखने में अतीव तथा अपरम्य है, वो ऐसे आपको सभी ओर से देखता हूँ। हे सनातन पुरुष, आप ही परम अक्षर हैं, इस जगत के आधारभूत हैं और आप ही धर्म रक्षक, अविनाशी तथा आदि पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आदि, मध्य एवं अंत से रहित, परम सामर्थ्यवान, अनंत भुजाओं से युक्त आपके सुंदर तथा सूर्य दो नेत्र हैं। प्रदीप्त अग्नितुल्य आपका श्रीमुख तथा परम तेज से आप इस विश्व को ताप पहुँचा रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। हे महात्मन, समस्त आकाश जो स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य में है तथा समस्त दिशाएं भी आपसे पूरित हैं, और इतना ही नहीं, आपके आसारमय भयंकर स्वरूप को देख तीनों लोक व्यतीत हो रहे हैं। समस्त देव समय आप ही में प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें से बहुत आपके स्वरूप से भयभीत होकर करबंद खड़े होकर आपका गुणवाद गा रहे हैं, और मैं ऋषिगण तथा सिद्धों के समाज उत्तमोत्तम शास्त्रों से आपकी प्रार्थना करते हुए आपको प्रसन्न करने की श्रेष्ठता करते हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव और अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितृसमय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस एवं सिद्धगण आचार्य संकित होते हुए सभी एक
एकटक आप ही को देख रहे हैं। हे माँ बहू, आपके अनेक मुख तथा नेत्रों वाले एवं बहुत से हाथ जंगा और शरणों वाले बहुत से उदरों तथा बहुत सी विकार दाढ़ों से युक्त अत्यंत महान विलक्षण रूप को देखकर संपूर्ण लोक ही व्याकुल नहीं हो रहे हैं, वरन मैं स्वयं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश पर्यंत पहुँचे हुए प्रकाशमान अनेक रूप संयुक्त विस्तृत किए हुए मुख और विशाल नेत्र युक्त आपका दर्शन कर मैं अंतकरण से भयभीत हूँ और मेरे चित्त में धैर्य तथा शांति भी नहीं हो रही है। हे जगत निवास, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों में विकराल दाढ़ों को देखते हुए न तो मुझे दिशाओं का ही ज्ञान हो रहा है और न ही सुख की प्राप्ति हो रहा है। अतः हे देव, कृपा कर प्रसन्न हो। ये सब जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, राजाओं के समूह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण एवं अपने पक्ष के प्रमुख योद्धागण आपके विकराल दाढ़ों से युक्त मुख में अति शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें कितने ही तो आपकी दाढ़ों के मध्य में इस प्रकार लगे हुए दिखाई पड़ते हैं जैसे पिसकर चूर्ण हो गया हो। जिस प्रकार नदियों की अनेक धाराएं अपने प्रवाह पर चलकर समुद्र की ओर वेग से अग्रसर होती हैं, वैसे ही सूरवीरों के समूह आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करने चले जा रहे हैं। इनके भी अंतरिक्ष जिस प्रकार महोत्सव वर्षा ऋतु में पतंगे अपने विनाश का कोई विचार न करते हुए भी प्रज्वलित अग्नि में वेग से प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार ये सब भी अपने विनाश के लिए अत्यंत वेग से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, आप भी प्रज्वलित मुखों से सब ओर के वीरों का ग्रस कर चाट रहे हैं। आपका परम तेजोमय प्रकाश समस्त सृष्टि को अलौकिक तेज द्वारा पूर्ण रूप से तृप्त कर रहा है। हे देव श्रेष्ठ, आप मुझ पर प्रसन्न हो और कृपा करके बताएं कि अद्भुत स्वरूप वाले आप कौन हो। साथ ही आपकी प्रवृत्ति की भी जिससे मैं अनभिज्ञ हूँ, उसे भी जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। अर्जुन के वास्तविक तत्व जानने की इच्छा समझकर और तत्त संबंधी अर्जुन की जिज्ञासा पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, संसार का विनाश करने वाला मैं वह उग्रकर्मा महाकाल हूँ जो इन समस्त लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए तुम्हें इतना समझ लेना है कि शत्रु पक्ष में आए हुए समस्त योद्धा लोग तुम्हारे युद्ध न करने पर भी जीवित तो रह नहीं सकते। भगवान का जो है, हे अर्जुन, अगर तू युद्ध नहीं करेला तो भी जो तारे जो कोई युद्ध निमित्त खड़ा है सदा जीवित रहने वाला नहीं है। ए भी तू युद्ध करी तो मारी, युद्ध नहीं करी तो मारी। आगे कहो है, इस कारण हे अर्जुन, तू उठ खड़ा हो, शत्रुओं पर विजय पाकर धन धान्य संपन्न वसुंधरा का भोग कर तथा यश प्राप्त कर। ये सब ये साचिन्ह उन सब को तो मैंने प्रथम ही से समाप्त कर रखा है। तुम केवल निमित्त मात्र बनो और मेरे द्वारा मारे हुए द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत से योद्धाओं को तुम मारने में भय न करो और नीचे ही रखो कि युद्ध स्थल में शत्रुओं पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। संजय कहते हैं कि भगवान केशव के इन वाक्यों को सुनकर अर्जुन ने करबंद हो कांपते हुए तथा भयभीत और नतमस्तक गदगद वाणी में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अर्जुन बोले, हे ऋषिकेश, आपके नाम रूप लीला आदि तथा यश का गान करके संसार प्रेम पूर्ण और प्रसन्न होता है। निशाचर समूह भयभीत होकर
दिशा दिशाओं में भागते हैं तथा सिद्ध पुरुषों के समुदाय आपको सदैव नतमस्तक होकर नमस्कार करते हैं। हे महात्मन्य, सत्य बात तो ये है कि आप सबसे बड़े और ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ देव हो, इसीलिए देव समाज आपको आदि अंत रहित देवताओं के पूज्य देव, जगत के एकमात्र विश्राम सत असत से भी परे हो। आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा विश्व के एकमात्र आधार हैं। जानने वाले और जानने की वस्तु आप हैं। जीव के लिए परम शांति रूप परम धाम आप हैं। आप परिपूर्ण हैं तथा समस्त जगत आप ही में व्यापक है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और ब्रह्मा को भी बनाने वाले पिता आप हो। आपके लिए हजारों बार नमस्कार तथा बार बार नमस्कार हैं। हे प्रभु, आपके लिए आगे पीछे तथा सब ओर से नमस्कार है। आप ही समस्त जगत में व्यापक तथा पराक्रमीशाली हैं और इसीलिए सर्वरूप है। आपके प्रभाव को न समझकर और सका मानते हुए हे कृष्ण, हे यादव, हे सके, ऐसा जो परमोद प्रेम अथवा हास्य में भी जो कहा गया है तथा सोने बैठने भोजन काल में अथवा अकेले या मित्र मंडली के मध्य भी जो मेरे द्वारा कभी आपका अपमान हुआ है तथा सब अपराध का अति चिंतनीय प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। आप स्थावर जंगम रूप इस लोक के पिता, गुरुओं के भी पूज्य गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके समान अन्य कोई नहीं है और हो भी कैसे सकता है। इसीलिए सावधान होकर आपके शरणों में प्रणाम करके आपको प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि स्तुति करने योग्य केवल आप ही हैं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के सका के प्रिय अपने प्यारे के अपराधों को सहन करते हैं, उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को क्षमा करें, जैसा कि कभी देखने में नहीं आया। ऐसा आपके अचिंतनीय स्वरूप को देखकर मुझे प्रसन्नता है, साथ ही भय से मन व्याकुल भी है। इस कारण हे देवेश, हे जगत निवास, प्रसन्न होकर मुझे अपना वही अपने पहले जैसा सुंदर चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराइए। हे विश्व मूर्ति, मैं फिर वही कीट युक्त मुक्तकथा चक्र आदि धारण किए हुए आपके दर्शन करने की इच्छा करता हूँ। अतः हे सहस्त्रबाहो, कृपा कर आप वही स्वरूप धारण करे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की स्तुति को सुनकर बोले, हे अर्जुन, मैंने अपना दिव्य और तेजोमय स्वरूप जो सबका आदि कारण और असीम है, अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ही तुम्हें दिखाया है, जिसको तुम्हारे अंतरिक्ष किसी अन्य ने इससे पूर्व कभी नहीं देखा है। हे कुरुकुल श्रोमणी, संसार में न तो उग्र तपों से, न यज्ञों से, न स्वाध्यायों से, न अनेक दानों से और न किन्हीं अन्य प्रकार की क्रियाओं से भी मैं तुम्हारे अंतरिक्ष दूसरे से देखा जा सकता हूँ। अतः अब तुम निर्भय होकर अपने चित्त उसी मेरे चतुर्भुज स्वरूप को पुनः देखो, जिससे कि इस विराट स्वरूप के दर्शन से उत्पन्न हुई तुम्हारी व्याकुलता भी न रहे और विमूढ़ता भी मिट जाए। इससे आगे का और भी वृत्तांत सुनने की धृतराष्ट्र की इच्छा समझकर संजय ने कहा, हे राजन, भगवान ने उपरोक्त वाक्य कहकर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया तथा महात्माओं जैसे सौम्यतापूर्ण शब्दों में भयभीत अर्जुन को धैर्य प्रदान किया। अर्जुन भगवान के सुंदर स्वरूप का पूर्णवत दर्शन कर कहने लगे कि हे जनार्द, मानव रूप का दर्शन कर अब मैं स्वस्थ चित्त और शांत हो गया हूँ। तदुपरांत भगवान बोले, हे अर्जुन, वह चतुर्भुज स्वरूप जिसे तुम देख रहे हो देखने का अत्यंत दुर्लभ है और इतना ही नहीं, देवगण भी इस स्वरूप के दर्शन की नित्य अभिलाषा रखते हैं। सत्यता तो यह है कि न देवों ने तप, न दान तथा न यज्ञों से ही मेरा यह स्वरूप
देखा जा सकता है जिसे तुम देख रहे हो। हे अर्जुन, मेरे इस चतुर्भुज स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने, विवेक से जानने, प्राणी मात्र तथा संसार की प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने का और एकाकार वृत्ति से प्राप्त होने में केवल मेरी अत्यंत भक्ति ही मूल कारण है। अतः हे पांडव, जो सब कुछ मेरा ही है ऐसा विश्वास कर मेरे ही लिए समस्त कर्मों को करने वाला, कुसंग से दूर रहकर प्राणी मात्र से वैर भाव रहित होकर तथा मेरे ही में अनन्य भक्ति रखने वाला है, वही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्णा। श्री मद्भगवद गीता सोपनिषेधस्सु श्री कृष्ण विश्व रूपो दर्शनो योगो नाम है 11वां अध्याय। ये 11वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाई बहनों और मित्रों को कोटि कोटि नमस्कार। आप जो को कीमती समय दे हमारे जो को ये वाक्य सुन रहे हो, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आप सदैव सूर्य भांति दमकते रहे। आपकी कीर्ति जो को चारों दिशाओं में फैले, ये ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं। और अपना नाम रोशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होंजो, लाइव कमेंट शेयर करियो, यूट्यूब चैनल सपोर्ट करियो, मजबूत बनाइयो और घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो कल मैं आपको सुनाने वाले हैं 12वां अध्याय। आप ध्यानपूर्वक सुनियो और मुझे दीजिए इजाज़त। और बांकाराम प्रजापत सुधाबेरी यूट्यूब चैनल है और बांकाराम प्रजापत सुधाबेरी फेसबुक पेज है, तो लाइव कमेंट फॉलो कर जो, भूल जो मत ही। दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कोटि कोटि धन्यवाद।